208 आतंकी घटनाएं हुई, 39 सैनिक शहीद हुए, 46 आतंकी मारे गए। 2014 की बात करें तो 222 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 47 सैनिक शहीद हुए और 52 आतंकी मारे गए। ऐसे में पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा सवाल है। भारत पाक संबंधों के लिहाज से 2016 अच्छा नहीं रहा। 2017 में क्या होगा? क्या पाकिस्तान सुधरेगा? कैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे? पूरे मुल्क में इस पर बहस चल रही है। डीप न्यूज नेशन। मेजर जनरल जीडी बख्शी, में शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान के विदेश सचिव का यह कहना कि हम आतंकवाद से तभी लड़ सकते हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो, क्या यह सही है? देखिए साहब, ये महज ये जो है उनकी पुरानी जो एक नैरेटिव है कि हाँ जी बातचीत करिए, हम भी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, ये महज बकवास है। पाकिस्तान टेररिज्म की जड़ है, पाकिस्तान टेररिज्म की जननी है। दुनिया भर में जहां भी कोई टेरर का वारदात होती है, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स आप पाकिस्तान को ट्रेस बैक कर सकते हैं जी। बात यह है साहब कि आजकल लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सन्नाटा है। हम लोगों ने इस सन्नाटे की आवाज नहीं सुनी। और आप पूछेंगे ये सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटा इसलिए है कि मछेल में जब हमारे जवान का सर काटा गया था तो भारत की फौज ने बहुत सालों के बाद पहली बार अपनी मीडियम और भारी तोपों से करारी मार पाकिस्तान के लगाई थी। और ये मार से का जो सिग्नल है, ये पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल समझ आ गया है। मैं, माफ कीजिए, मैं मानता हूं और बहुत तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रेम शुक्ला साहब, आप मुझे बताइए, रणनीति यही रहनी चाहिए या 2017 में एक बार फिर बातचीत की पहल करनी चाहिए? जी, ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का स्पष्ट मत रहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के मामले में हमारी जो उसके बारे में आशंकाएं हैं उनका समाधान नहीं करता, जब तक अपनी जमीन को जो है वो आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए, उनके प्रायोजन के लिए इस्तेमाल करना बंद नहीं करता। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने अपने विदेश मंत्रालय के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बारूद की आवाजों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती। हमने पहल करके भी देखा, उनकी तरफ से बारूदों की आवाजें बढ़ जाती हैं। ओके, अचल कुमार मल्होत्रा साहब, ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि आपको एक ना एक दिन तो टेबल पे आना पड़ेगा, क्योंकि साहब आपका वो पड़ोसी मुल्क है। देखिए रमेश जी, अगर आप डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर ये माना जाता है कि किसी भी समस्या का हल जो है वो नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर जो है, एक आदर्श स्थिति है, ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन इसको हमने पाकिस्तान को लेकर अप्लाई करने की कोशिश एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार करके देख चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो नतीजा है वो हमेशा ढाक के तीन पात रहता है। ओके, राजीव त्यागी, आपके लिहाज से क्या? क्योंकि आपने 26/11 हमले के बाद आप लोगों ने भी बातचीत की कोशिश की, आप लोग आगे आए। 26/11 के जो साजिश करता है आज भी पाकिस्तान में खुले आप घूम रहे हैं, फिर भी आपने बातचीत आगे बढ़ाई। अब आपको क्या लगता है, ये तो दबाव पाकिस्तान पे बनाया हुआ है, बरकरार रहना चाहिए या हमारे पास एक ही रास्ता है कि साहब कभी ना कभी हमें बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा? देखिए साहब, मैं नहीं मानता कि कोई दबाव में पाकिस्तान है या पाकिस्तान कहीं भी वर्तमान सरकार के दबाव में है भारतवर्ष की। मैं बहुत स्पष्ट दो तीन आपको चीजें कहना चाहूंगा। पाकिस्तान के विषय में बड़बोले बयानों से हम लोगों को बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उससे बचना चाहिए हम लोगों को। जिस तरह के बयान 2014 के चुनाव प्रचार में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने थे, अमित शाह साहब ने यहाँ तक कहा था कि मोदी जी अगर बन जाएंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी आंख उठा के हमारी तरफ देख पाए। मैं एक बात कहता हूं बहुत स्पष्ट, देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के विषय में बहुत स्पष्ट है कि एक तो बड़बोलेपन से बचिए और पाकिस्तान से बच करके रहिए। 10 साल तक मनमोहन सिंह साहब एक भी दिन पाकिस्तान नहीं गए, ना किसी कार्यक्रम में गए, ना व्यक्तिगत रूप से कहीं हवाई जहाज लेकर के भारत सरकार का और उन्होंने उतार दिया हो पाकिस्तान में, ऐसा भी नहीं किया। मोदी जी ने वो भी करके देख लिया, वादे भी बहुत सारे किए देश को। और जिस तरह से ह्यूमन लॉस हो रहा है हम लोगों को, सैनिकों की जो शहादत हो रही है, वो चिंता का विषय भारत सरकार के लिए, भारतवर्ष के लिए पूर्णतया है। ब्रिगेडियर मिश्रा, खुद प्रधानमंत्री का ये इनिशिएटिव, जैसे हमारे डिप्लोमेट साहब ने कहा, नहीं एक मिनट, डिप्लोमेट ने कहा कि साहब बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही ये कह रहे साहब मैं बात करूं तो किससे करूं, तो इससे बढ़िया बात ना करना भी साहब एक डिप्लोमेसी की तरह है।
वो भी एक प्रेशर बिल्टअप है एक तरह से दूसरी कंट्री के ऊपर। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहला तो मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक पिक्चर देखा और उसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर एबे और अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा, ये दोनों पर्ल हार्बर पर खड़े हैं और दोनों, जब पर्ल हार्बर इनका एक बहुत बड़ा संघर्ष था और ये कह रहे हैं, दोनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं सैनिकों को जो मारे गए थे, और पुराने सैनिक जो जिंदा हैं वहाँ बैठे थे, और उसके नीचे एक कैप्शन लिखा था। इसके माने ये होते हैं कि कोई भी बड़ा घाव पूरा करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का घाव इस दौर से गुजर रहा है कि हो नहीं सकता है कि इसको पूरा किया जाए। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी तक, जिसने यह प्रयास एक तरफा न किया हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरें। हमारे साथ पहला नेहलानी साहब भी है, संसद बोर्ड के चेयरपर्सन, उनसे समझ लेते हैं। नेहलानी साहब, एक सवाल जो हर कोई ये पूछना चाहता है, हम जानते हैं कि हमारी एक साझा संस्कृति है, तो क्या आपको लगता है कि कल्चर को सियासत से अलग रखना चाहिए, बॉलीवुड को सियासत से अलग रखना चाहिए, या क्योंकि हम प्रताड़ित हैं ऐसे में कुछ भी अलग नहीं हो सकता, ना स्पोर्ट्स ना कल्चर? देखिए, अगर जो है पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, जब भी रहे हैं, तो हमने एक्सचेंज प्रोग्राम किया है, भले उन्होंने हमको जगह दी है या नहीं दी है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है इंडियंस का, वो है टेररिज्म का। जो टेररिज्म जो है ना, वो कितने भी रिश्ते, जब भी इंडिया में रिश्ते सुधारने के लिए आए हैं, मीटिंगें हुई है या जहाँ भी मीटिंगें हुई है, तब एक मीठा मीठा गप गप होता है, उसके बाद जो ना एकदम वो पीठ में वार करता है। तो इनकी पॉलिसी बोलने का और करने का तरीका दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है। जब अच्छी मीटिंगें हुई हैं, जब रिश्ते अच्छे निभाने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, तब तक इन्होंने वार किया है। बिल्कुल कैलाश निहाली साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जैसा कि कहा कि साहब बंदूक और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। अनिल शर्मा साहब भी हमारे साथ है, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल मचा कि वहां के स्टार्स को यहाँ पर काम मिलना चाहिए, यानी अब ये फैसलाबाजी नहीं कर, उनके साथ काम किया जाएगा। लेकिन क्या ये फैसला सही है अनिल शर्मा साहब? क्या आप भी मानते हैं क्योंकि देश एक है तो ऐसे में ना बॉलीवुड अलग रह सकता है ना क्रिकेट अलग रह सकता है? देखिए, इस वक्त इस देश के जो हालात हैं, उस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो जब पॉलिटिकली हालात ऐसे हो जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए सब कुछ रोकना ही जायज़ है, दोनों की सेफ्टी के लिए, दोनों की अच्छाई के लिए, और ये सोचने के लिए कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं तो उससे नुकसान दोनों का ही कितना ज्यादा है। बेदी साहब, कई बार ये कहा जाता है जब आपकी डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत नहीं हो रही तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों में क्रिकेट के लिए दीवानगी वो जग जाहिर है। पागलपन है, और आप इसको अगर क्रिकेट खेलोगे ना और तो आप गड़े मुर्दे खाटते। नंबर पहले ये जो डिबेट हो रही है ये टाइम पास है। सबसे बात की आपने और सबने कहा साहब पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं पाकिस्तान पे एतबार नहीं, कांग्रेस वाले कहते हैं वो नहीं, डिप्लोमेट साहब वो कहते हैं, आर्मी वाले वो कहते हैं, पुलिस फिल्म वाले कहते हैं। तो डिबेट काहे की कर रहे हो आप? टाइम पास कर रहा है। 70 साल से यही हो रहा है। इस डिबेट को चेहरे बदल दो, तो यही बातें हो रही है पीछे ना। मुझे ये अगर मैं तो ये सोचता कि पाकिस्तान होता तो हमारा क्या होता? हमारा तो रोजी रोटी भी चला रहे हैं, वही आके आपने 2-3 गालियां दे देनी पाकिस्तान को। मोदी साहब ने जो किया, उनकी बातें सुनते तो पाकिस्तान तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखिए गिन मिल लेंगे क्यों भाई, क्यों ये कौन सी डिप्लोमेसी करती? देखिए, जब आप टेलीविजन के लिए कुछ करते हैं ना तो आपका सत्यानाश होता है। अब मोदी साहब को पता था कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना चाहिए, कांग्रेसियों को पता था कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना है, चौधरी साहब को पता था कांग्रेस पे एतबार नहीं करना है, मल्होत्रा साहब को पता था कांग्रेस नहीं। पहले तो बताइए ना, डिप्लोमेसी क्रिकेट मैच नहीं है। हरपाल सिंह बेदी, डिप्लोमेसी को समझिए, वो क्रिकेट मैच नहीं है कि आपकी बॉल आ गई, छक्का पड़ गया, आपकी बॉल आ गई, आपने विकेट ले लिया। ये बादशाह, कोई मैं इंटरनेशनल रिलेशन का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे ज्यादा पता है। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये तो आपकी वो आप पर हंस रहे हैं। आपने शुरू किया जी 2017 में, बड़ा अच्छा होगा। 2017 में तो इलेक्शन होने वाली है, वो तो हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। मेरा जहां तक ख्याल है, आपको क्रिकेट के बारे में तब तक सोचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना है, जब लौटेंगे एक जो बड़ा मुद्दा सामने आया है, पाकिस्तान का यह कहना कि साहब भारत को भी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान इसके पीछे क्या कहना चाहता है? और जाहिर है
चीन के कहे बिना वो ये बात सार्वजनिक मंच से नहीं कहेगा। तो ऐसा क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान और चीन के दिमाग में। भारत और पाकिस्तान के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2016 इतना खराब गया कि 2017 से उम्मीद नहीं जग रही है। लेकिन क्या कुछ ऐसे विकल्प हैं हमारे पास जिसके जरिए हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, या भारत को अपना मौजूदा रवैया बरकरार रखना चाहिए? यह आज सबसे बड़ा सवाल है। अचल कुमार मल्होत्रा साहब, आप हरपाल सिंह बेदी के सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जहाँ तक बेदी साहब ने कहा है, बहुत ही वाजिब बात की। दूसरों ने भी घुमा फिरा के यही कहा कि टाइम टू टाइम 1947 से लेकर अब तक अपने बहुत एफर्ट्स करी हैं। तो जी सॉरी जी 70 साल से कि आप एक मुल्क है। पहले तो मोदी साहब का बड़ा अच्छा डायलॉग, 120 करोड़ मुल्क, चाइना पर किसी ने इतना प्रेशर डाला। हम तो जोकर हैं, आप यकीन करिए जितने मर्जी लेक्चर कर दीजिए, एक फोन आएगा अमेरिका से, आप चले जाएंगे बात करने। आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है। आपको गलतफहमी में ना रहे कि आप बड़े भारी मुल्क है, आप ये कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात नहीं है, भारत किसी के प्रेशर में आके कुछ करने वाला, ये गलत बात है। लेकिन भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी ये इमेज नहीं बनाना चाहता कि हम पाकिस्तान को लेकर सीरियसली है। या बिल्कुल है हमारी, बिल्कुल है हमारी इमेज, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। भारत की एक अच्छी इमेज है। मेजर, इससे पहले अनिल शर्मा साहब के पास जाओ। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। जी। एक सैनिक की तौर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप अलाइनमेंट देखें इस कॉरिडोर की, अगर तो ये ट्रेड के लिए होती तो साहब ये इंडस नदी के उस पार होती ताकि लड़ाई में इस पे कोई असर ना पड़े। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये दो इस तरह के लूप लेती है। एक लूप आता है पंजाब की तरफ, दूसरा राजस्थान की तरफ। अनिल शर्मा साहब, एक हमने हमेशा से दिक्कत देखी कि आज हालात सही हो जाए, आप जाइए हमारे साथ काम करिए, थोड़ा हालात बिगड़ जाएंगे आप कहेंगे साहब हम काम नहीं करेंगे। आप लगता है एक हमारी सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए साहब, जब तक कि पाकिस्तान अपनी होनी चाहिए। जी मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके संग साथ हूं। क्या रहा है कि हम लोगों के जो अभी बोला गया बेदी साहब ने कि 70 साल से हम लोग बहुत सॉफ्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली समस्याएं खड़ी हो रही हैं। टेररिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान हमारी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ हमारे मित्र सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी माता जी। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी प्रार्थना, मेरी आवाज पहुंचे वहां तक। जैसे नोटबंदी हुई है, पाकिस्तान का। सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा इंडिया ही पहल करता है दोस्ती की, पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई पहल नहीं हुई है। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ काम करें और पाकिस्तान को जो आतंकवाद जो घोषित करना है उसको करें, जाके बहसबाजी करें। यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। जब 6:30 बजे